वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रैक्ट ऑफ द गोल एंड बर्डाक मीन्स फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनियटस के बारे में। ओके, इससे आगे के वीडियो मतलब कि प्रीवियस वीडियो में हमने देख लिया था लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट एंड एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट के बारे में। देखिए, अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आई बटन पे रख दी है, आप जाके पहले उसे देख लीजिए। ओके, बाद में आप देखना ट्रैक्ट ऑफ द गोल एंड ट्रैक्ट ऑफ द बर्डाक के बारे में। ट्रैक्ट ऑफ गोल को हम कहते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड ट्रैक्ट ऑफ बर्डाक को हम कहते हैं फेसिकुलस क्यूनियटस। और इन दोनों ट्रैक को टुगेदर मतलब कि इन दोनों ट्रैक को एक साथ हम कहते हैं असेंडिंग पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट। असेंडिंग पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक का मतलब क्या हुआ कि ऐसे ट्रैक जो असेंड करते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड में भी कहाँ पे, पर्टिकुलरली कहाँ पे, पोस्टीरियर कॉलम में। ओके, मतलब कि जो ट्रैक्ट हमारी पोस्टीरियर कॉलम में असेंड करते हैं उसे हम कहते हैं असेंडिंग पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट। और वो कौन कौन से हैं? वो है हमारे फेसिकुलस ग्रेसिलिस और क्यूनियटस। इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों ट्रैक के बारे में अच्छी तरह से समझने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उसकी डेफिनेशन। These tracts are formed by the fibers from posterior root ganglia। मतलब कि देखिए, अभी तक हमने जो दोनों ट्रैक पढ़े ना, एंटीरियर और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, वो बनते थे हमारे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन से। जबकि जो ये ट्रैक्ट ऑफ गोल और बर्डाक है वो किससे बनते हैं? वो बनते हैं हमारे पोस्टीरियर रूट गेंगलियन के जो फाइबर्स है उनसे। और जो पोस्टीरियर रूट गेंगलिया के जो फाइबर्स है वो है हमारे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन बनाते हैं। ओके, किसी भी सेंसरी पाथवे में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन कौन बनाता है? वो बनाता है हमारा पोस्टीरियर रूट गेंगलिया है उसके फाइबर्स। तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रैक्ट ऑफ गोल और बर्डाक है वो दोनों किससे बनते हैं? वो बनते हैं हमारे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ दी सेंसरी पाथवे से बनते हैं। तो ये हो गए उसकी डेफिनेशन के बारे में। अब हम देखते हैं कि ये दोनों ट्रैक्ट है हमारी बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, स्पाइनल कॉर्ड में किस रीजियन में प्रेजेंट है वो हम देखते हैं। देखिए, वो प्रेजेंट है हमारे पोस्टीरियर वाइट कॉलम में। चलिए डायग्राम से बता देता हूँ आपको। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है, तो ये है हमारा पोस्टीरियर वाइट कॉलम। तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो दोनों ट्रैक्ट। इन सर्वाइकल एंड अपर थोरेसिक सेगमेंट posterior white column is divided by intermediated septum। तो देखिए, हमारी बॉडी में जो अपर थोरेसिक और जो सर्वाइकल रीजियन की जो सेगमेंट है ना, वहां पे क्या होता है कि जो पोस्टीरियर वाइट कॉलम है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक मीडियली और एक लेटरल पार्ट। किसके थ्रू वो डिवाइड होता है? ये वाला, ये जो खांच की तरह दिख रहा है ना, वो क्या है हमारी? वो है हमारी पोस्टेरो इंटरमीडिएट सल्कस। और यहाँ से जो निकलता है ना उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट सेप्टम। तो वही इंटरमीडिएट सेप्टम है इस पोस्टीरियर वाइट कॉलम को दो पार्ट में डिवाइड करता है, एक है लेटरल साइड पे और एक है मीडियल साइड पे। जो लेटरल साइड पे जो ये बनता है ना हमारा, वहां से पास होते हैं हमारे लेटरल फेसिकुलस क्यूनियटस। ओके, तो इस जो लेटरल का साइड का जो कंपार्टमेंट है वहां से पास होते हैं हमारे फेसिकुलस क्यूनियटस के फाइबर्स। और जो मीडियल साइड पे है कंपार्टमेंट, वहां से पास होता है हमारा फेसिकुलस ग्रेसिलिस के फाइबर्स। तो अब याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, मीडियल साइड पे ग्रेसिलिस मतलब कि आप एमजी याद रख सकते हैं ना, महात्मा गांधी एमजी। और लेटरल फेसिकुलस क्यूनियटस मीन्स कि आप एलसी लिविंग सर्टिफिकेट है ना, उससे आप याद रख सकते हैं कि लेटरल साइड पे होगा क्यूनियटस फेसिकुलस के फाइबर्स। तो ये हो गया हमारे रीजियन के बारे में कि जहाँ पे से ये दोनों ट्रैक पास होते हैं। अब देखिए, यहाँ अब आप जो मीडियल कंपार्टमेंट है ना वहाँ से क्या पास होता है? फेसिकुलस ग्रेसिलिस के फाइबर्स। तो अब उसकी बात करें तो उसके जो मीडियल साइड पे है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है? तो मीडियल साइड पे सबसे पहले हमारा देखिए ये वाला पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, और जो ये सेप्टम है ना उसे हम कहते हैं पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम। और अगर उसके लेटरल साइड की ओर की बात करें, लेटरल साइड के रिलेशन की बात करें, तो लेटरल साइड पे क्या है? एक तो है हमारा इंटरमीडिएट सल्कस और दूसरा है हमारा इंटरमीडिएट सेप्टम। ओके, तो यही मैंने लिखा है यहाँ पे। देखिए ये वाला
मीडियन सल्कस और पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम, पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सल्कस और पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सेप्टम। अब हम बात करते हैं लेटरल फेसिकुलस क्यूनियटस के रिलेशन के बारे में। तो देखिए लेटरल फेसिकुलस क्यूनियटस इसी कंपार्टमेंट में है, ओके, इस कंपार्टमेंट में आता है। तो देखिए उसका जो मीडियल रिलेशन है वो क्या है, एक तो ये हमारा पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सेप्टम और ये वाला पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सल्कस। अगर हम उसके लेटरल साइड की बात करें तो लेटरल साइड पे होगा हमारा एक ये वाला पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, उसके साथ साथ पोस्टीरियर नर्व रूट, क्योंकि हमें पता है ना कि पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न से यहाँ पे जो हमारा पोस्टीरियर रूट गेंगलिया निकलता है वो किससे निकलता है, पोस्टीरियर नर्व रूट से ही निकलता है, तो वो भी उसके रिलेशन में आएगा। और एक पॉइंट ट्रैक्ट ऑफ लीजर, वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं, ओके। ये तीन चीजें आती है उसके लेटरल साइड की ओर, क्या, तो यही यहाँ पे लिखा है, देखिए पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सेप्टम और सल्कस मीडियली, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न, ट्रैक्ट ऑफ लीजर एंड पोस्टीरियर नर्व रूट होता है हमारा लेटरल टू फेसिकुलस क्यूनियटस। तो ये हो गया उसके सिचुएशन के बारे में, आप इसी डायग्राम से देख सकते हैं, ओके। अब हम बात करते हैं उसके ओरिजिन के बारे में। देखिए ओरिजिन देखने से पहले आपको ये तो ही आपको पता ही है कि ये क्या है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन मोस्टली किससे बनता है, हमारा सेंसरी पाथवे का, वो बनता है हमारा पोस्टीरियर नर्व रूट गेंगलिया से, ओके। तो देखिए ओरिजिन में हम देखते हैं फाइबर्स ऑफ दिस टू ट्रैक्ट आर एक्सॉन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ओके। मतलब कि ये कह रहा है कि जो ये दोनों ट्रैक्ट है उसके जो फाइबर्स है वो किससे बनते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के जो एक्सॉन्स है उससे बनते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारी सेल बॉडीज, सेल बॉडी ऑफ दिस न्यूरॉन्स इज इन दी पोस्टीरियर रूट गेंगलिया। मतलब कि जो ये दोनों ट्रैक्ट है ना उसके जो सेल बॉडीज है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो होती है हमारी पोस्टीरियर रूट गेंगलिया में प्रेजेंट होती है। और देयर फाइबर्स फ्रॉम द मीडियल डिवीजन ऑफ पोस्टीरियर नर्व रूट, मतलब कि जो ये ट्रैक्ट ऑफ गोल और ट्रैक्ट ऑफ बर्डैक बनते हैं ना, जिस फाइबर्स से, वो फाइबर्स कहाँ से आते हैं, वो फाइबर्स आते हैं हमारे पोस्टीरियर नर्व रूट के मीडियल डिवीजन से। मतलब कि जो ये ट्रैक्ट बनाया था ना जो फाइबर्स, वो फाइबर्स होते हैं हमारे पोस्टीरियर नर्व रूट के मीडियल डिवीजन के फाइबर्स होते हैं। तो ये हो गया उसके ओरिजिन के। ओरिजिन में हमें क्या देखा, एक तो हमने देखा कि जो ये ट्रैक्ट है उसके फाइबर्स है वो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के हैं। फिर उसकी सेल बॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है हमारे पोस्टीरियर रूट गेंगलिया में। और जो फाइबर्स है ना इस ट्रैक के, वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं हमारे पोस्टीरियर नर्व रूट के जो मीडियल डिवीजन है, वही ये दोनों ट्रैक्ट बनाते हैं। तो ये हो गया उसके ओरिजिन के बारे में। अब हम देखते हैं कोर्स के बारे में। तो चलिए कोर्स को देखने से पहले हम डायग्राम से भी देख लेते हैं उसका ओरिजिन। देखिए ये हमारा फेसिकुलस क्यूनियटस और फेसिकुलस ग्रेसिलिस, ओके। इसी डायग्राम से हम समझने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं उसके कोर्स को। तो देखिए कोर्स में क्या लिखा है, आफ्टर एंटरिंग स्पाइनल कॉर्ड फाइबर्स एसेंड थ्रू दी पोस्टीरियर वाइट कॉलम। मतलब कि अगर पोस्टीरियर नर्व रूट के थ्रू एक बार स्पाइनल कॉर्ड में घुस गए तो उसके बाद वो पोस्टीरियर वाइट कॉलम के थ्रू एसेंड कर जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्रॉसिंग अभी तक नहीं हुई है, ओके। सभी ट्रैक के सभी फाइबर्स एसेंड ही करते हैं, ओके। सम फाइबर्स ऑफ मीडियल डिवीजन ऑफ पोस्टीरियर नर्व रूट descend through the posterior white column in the form of fasciculus interfascicularis और कोमा ट्रैक्ट ऑफ द स्कल्ज। देखिए मोस्ट ऑफ फाइबर्स है वो एसेंड करके क्या बनाते हैं, ट्रैक्ट ऑफ गोल एंड बर्डैक। लेकिन कुछ फाइबर्स है जो डिसेंड भी करते हैं किसमें, पोस्टीरियर वाइट कॉलम में। और डिसेंड करने के बाद वो क्या बनाता है, वो बनाते हैं हमारा कोमा ट्रैक्ट ऑफ स्कल्ज, या फिर आप कह सकते हैं फेसिकुलस इंटरफेसिकुलारिस, ओके। अब देखिए फेसिकुलस जो ग्रेसिलिस है ना उसके फाइबर्स कहाँ से आते हैं, और फेसिकुलस क्यूनियटस है उसके फाइबर्स भी कहाँ से आते हैं, वो हम देखते हैं। तो जो फेसिकुलस ग्रेसिलिस है उसके फाइबर्स कहाँ से आते हैं, उसके फाइबर्स आते हैं हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज, या फिर आप कह सकते हैं लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में से। और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी मतलब आप क्या समझ ले, सैक्रल, लंबर और लोअर थोरेसिक गेंगलिया ऑफ पोस्टीरियर नर्व रूट। मतलब कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के जो सैक्रल, लंबर और लोअर थोरेसिक सेगमेंट है ना, उसमें जो हमारा
पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं, उसमें से आते हैं हमारे फेसिक्यूलस ग्रेसिलिस के फाइबर्स। और जो क्यूनियटस के फाइबर्स है वो कहाँ से आती है, वो आते हैं हमारे अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में से। मतलब कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी मतलब क्या समझे हम समझेंगे अपर थोरेसिक और सर्वाइकल जो सेगमेंट है ना स्पाइनल कॉर्ड के, उसमें जो हमारे पोस्टीरियर नवरूट के जो गैंग्लियन होते हैं उसमें से जो फाइबर्स निकलते हैं वो बनाते हैं हमारे फेसिक्यूलस क्यूनियटस। तो ये हो गया कोर्स ऑफ द ट्रैक के बारे में। ओके, तो चलिए डायग्राम से हम पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, L1 मतलब कि लंबर रीजियन से, मतलब क्या देखिए ना, सैक्रल, लंबर और लोअर थोरेसिक रीजियन मतलब कि सेगमेंट है ना, वहां से जो जो फाइबर्स आते हैं वो क्या बनाते हैं, हम वो बनाते हैं फेसिक्यूलस ग्रेसिलिस। और यहाँ पे लिखा है T1 मतलब कि अपर थोरेसिक या फिर सर्वाइकल रीजियन के जो फाइबर्स है ना वो बनाते हैं फेसिक्यूलस क्यूनियटस। तो देखिए यहाँ से जो पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन के फाइबर्स आते हैं वो कहीं पे साइनअप्स नहीं हो जाते पोस्टीरियर वाइट कॉलम, सॉरी पोस्टीरियर ग्रेहन में वो साइनैप्स नहीं होते, लेकिन कहाँ पे जाते हैं, पोस्टीरियर वाइट कॉलम में जाते हैं। देखिए दोनों में पोस्टीरियर वाइट कॉलम में गए ना ग्रेहन में से, फिर वहां से सेगमेंट टू सेगमेंट पोस्टीरियर वाइट कॉलम में असेंड करते हैं और कहाँ पे आते हैं, वो आते हैं हमारे मेड्यूला में। ओके, अब देखिए ये हो गया उसके कोर्स के बारे में। लेकिन देखिए हमने देखा था ना कि जो स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड का पोस्टीरियर वाइट कॉलम है दो कंपार्टमेंट में कहाँ पे डिवाइड होता है, वो डिवाइड होता है अपर थोरेसिक एंड सर्वाइकल रीजन में। क्यों, क्योंकि अपर थोरेसिक और सर्वाइकल रीजन से स्टार्ट होता है हमारा फेसिक्यूलस क्यूनियटस, और तब तक तो इस रीजन के नीचे तो सिर्फ एक ही हमारा ट्रैक था ना, कौन सा, फेसिक्यूलस ग्रेसिलिस पोस्टीरियर वाइट कॉलम में, और यहाँ से दोनों एक साथ मिलते हैं तो उसी वजह से यहाँ पे डिवाइडेशन होता है। किसके थ्रू, इंटरमीडिएट सेप्टम के थ्रू, और पोस्टीरियर वाइट कॉलम को वो दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करता है, लेटरल और मीडियल। तो इसीलिए यहाँ पे हमने सिचुएशन में वो डिवाइडेशन देखा था। अब देखिए ये दोनों पोस्टीरियर वाइट कॉलम में असेंड करते हैं और कहाँ पे आता है, मेड्यूला ओब्लोंगोटा में, मेड्यूला में आते हैं। अब हम देखते हैं टर्मिनेशन के बारे में। तो चलिए टर्मिनेशन, टर्मिनेशन कहाँ पे होता है, इट टर्मिनेट इनटू द मेड्यूला ओब्लोंगोटा। फाइबर्स ऑफ द फेसिक्यूलस ग्रेसिलिस कहाँ पे टर्मिनेट होता है, वो टर्मिनेट होता है न्यूक्लियस ग्रेसिलिस में। और जो फेसिक्यूलस क्यूनियटस है उसके फाइबर्स कहाँ पे टर्मिनेट होता है, न्यूक्लियस क्यूनियटस में। देख लीजिए ये क्यूनियटस के फाइबर्स कहाँ पे, न्यूक्लियस क्यूनियटस, और ग्रेसिलिस के फाइबर्स होते हैं न्यूक्लियस ग्रेसिलिस में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन यहाँ पे टर्मिनेट। अब बनाते हैं, अब होगा हमारा वो जो सेंसरी पाथवे हो उसका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। तो चलिए सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन डायग्राम से ही देख लेते हैं। देखिए इन दोनों, देखिए न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनियटस में से हमारा स्टार्ट होता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है उसके जो फाइबर्स है वो क्या बनाता है, वो बनाते हैं हमारे इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारे इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। और उसके बाद जो इंटरनल आर्क्यूएट फाइबर्स हैं वो अगर लेफ्ट साइड की ओर के होते हैं तो वो क्या करते हैं, मिड लाइन को क्रॉस करके राइट साइड की ओर आते हैं, और जो राइट साइड के होते हैं वो क्रॉस करके लेफ्ट साइड की ओर जाते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या बनता है, क्रॉसिंग बनता है। तो इस क्रॉसिंग को हम कहते हैं सेंसरी डिकसेशन। क्या कहते हैं इस क्रॉसिंग को, सेंसरी डिकसेशन। और इस तरह से क्रॉस करने के बाद हमारा जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के फाइबर्स है वो पोन्स और मिड ब्रेन के थ्रू असेंड करते हैं। और जो पोन्स और मिड ब्रेन में ये जो फाइबर्स है ना वो एज अ मीडियल लेमिनिस्कस असेंड करते हैं। ओके, तो पोन्स और मिड ब्रेन में इस फाइबर को जो क्रॉसिंग करके आए हैं उसे हम कहते हैं मीडियल लेमिनिस्कस। और आपने एंटीरियर और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के फाइबर जो मिलके क्या बनाते थे, वो बनाते हैं लेटरल लेमिनिस्कस, और ये बनाता है मीडियल लेमिनिस्कस। और एज अ मीडियल लेमिनिस्कस ये दोनों फाइबर्स है वो हमारे थैलेमस तक पहुंचते हैं और वहां पे टर्मिनेट हो जाते हैं। किस में टर्मिनेट हो जाते हैं, वो टर्मिनेट होते हैं हमारे वेंट्रल पोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ द थैलेमस। एंटीरियर और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक भी इसी में
टर्मिनेट होते थे, और ये भी वेंट्रल पोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में ही टर्मिनेट हो जाते हैं। और उसके बाद क्या बनता है हमारा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, जो थैलेमिक न्यूक्लियाई से सेंसरी कॉर्टेक्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक इम्पल्स ले जाते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा ट्रैक्ट ऑफ दी गोल एंड बर्डाक के बारे में। चलिए थियोरेटिकल देख लेते हैं। देखिए ग्रेसिलिस न्यूक्लियस ग्रेसिलिस में और क्यूनियटस न्यूक्लियस क्यूनियटस में टर्मिनेट हो गया। अब क्या होता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन का फॉर्मेशन होता है, किसमें मेडुलरी न्यूक्लियस, मतलब कि यही दोनों में सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन बनता है। वो क्या करता है इंटरनल आर्क्यूट फाइबर्स फॉर्म करता है, और फ्रॉम दी बोथ साइड वो क्या करते हैं मिड लाइन को क्रॉस करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं सेंसरी डिकसेशन, और फिर देन असेंड थ्रू pons and midbrain as a medial lemniscus, then terminate into the ventral posterolateral nucleus of the thalamus। फिर क्या बनता है हमारा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, कहाँ पे वेंट्रल पोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियस में, और वो क्या करता है इट रिले इनटू द सेंसरी एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये हो गया टर्मिनेशन ऑफ द ट्रैक्ट ऑफ गोल एंड बर्डाक के बारे में। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ द ट्रैक्ट ऑफ गोल एंड बर्डाक के बारे में। तो चलिए हम फंक्शन देखेंगे और बाद में देखेंगे उसके रीजन के बारे में। तो फंक्शन में सबसे पहला है फाइन टेक्टाइल सेंसेशन। देखिए फाइन टेक्टाइल सेंसेशन मतलब कि सिर्फ टच, ओके, मतलब क्रूड टच नहीं, जो हमने लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में देखा था वो, सॉरी, वो जो हमने एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में देखा था वो क्रूड टच नहीं, लेकिन फाइन टेक्टाइल सेंसेशन मतलब कि सिर्फ टच करते हैं ना यहाँ पे, तो क्या उसको हम सेंस कर पाते हैं, तो ये इस ट्रैक की वजह से कर पाते हैं। देन है टेक्टाइल लोकलाइजेशन, मतलब कि देखिए इस पेन से मैंने देखिए यहाँ पे टच किया इस तरह से, तो क्या मैं इस पॉइंट को स्किन के जो ये एरिया है ना उसे मैं लोकलाइज कर सकता हूँ। तो ये मैं लोकलाइज कर सकता हूँ किसकी वजह से, इस ट्रैक की वजह से। ओके, कौन से ट्रैक्ट ऑफ गोल एंड बर्डाक की वजह से। देन है टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन, या फिर आप कह सकते हैं 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि देखिए आंख बंद कर, देखिए ये सारी की सारी चीज़ें आंख बंद करके ही करनी है। देखिए पहले मैं यहाँ पे टच करता हूँ और फिर बाद तुरंत ही मैं यहाँ पे टच करता हूँ, तो क्या मैं लोकेट कर पाता हूँ कि ये दोनों पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है या फिर एक ही जगह पे है। तो ये हो गई है टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन या फिर 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, कि मैं ये जो दोनों साइमल्टेनियसली एक के बाद एक जो मैं 2 पॉइंट टच किया, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब कि 2 पॉइंट है। ओके, कुछ पर्सन है जिसमें ये फंक्शन लॉस हो जाता है, तो वो क्या होता है अगर मैं एक टच करने के बाद तुरंत दूसरा टच करूँ ना, तो उसे पता नहीं चलता कि ये दोनों डिफरेंट टच है, वो समझता है कि एक ही बार टच किया है। ओके, तो ये है 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। फोर्थ है हमारा सेंसेशन ऑफ वाइब्रेशन, मतलब कि देखिए ना आप अगर आपने पढ़ी होगी ना डेफनेस चेक करने के लिए, तो आपने क्या होगा कि जो ट्यूनिंग फोर्क है वो हम ईयर के पीछे जो बोनी प्रोमिनेंस है वहाँ पे लगाते हैं, तो हम क्या वाइब्रेशन सेंस कर पाते हैं। तो ये हो गया सेंसेशन ऑफ वाइब्रेशन। ये कैसा है, ये है सिंथेटिक सेंस, जो प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टच एंड प्रेशर सेंसेशन। जो हमारा वाइब्रेशन है ना वो किससे प्रोड्यूस होता है, वो प्रोड्यूस होता है टच और प्रेशर सेंसेशन की वजह से हम वाइब्रेशन को सेंस कर पाते हैं। ओके, देन है कॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशन। ये क्या है, ये हमारे कोई भी देखिए हमारी बॉडी की जो मस्कुलर एक्टिविटी है ना, देखिए ये हाथ ऐसे थे, अब मैं पेशेंट के आंख बंद करवा दूं और फिर हाथ इस तरह से कर दूं, तो क्या वो सेंस कर पाता है कि कोई मस्कुलर एक्टिविटी हुई। तो ये होता है ट्रैक्ट ऑफ गोल और बर्डाक की वजह से, कॉन्शियस काइनेस्थेटिक सेंसेशन। एंड लास्ट वन इज द स्टीरियोग्नोसिस। स्टीरियोग्नोसिस का मतलब क्या हुआ कि देखिए पेशेंट की आंख बंद कर दी है, फिर मैं इस तरह से एक ऑब्जेक्ट उसके हाथ में रखूंगा, तो क्या वो टच और इस तरह के प्रेस करके वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि यह कौन सा ऑब्जेक्ट है। अगर कर सकता है तो उसे हम कहते हैं स्टीरियोग्नोसिस। ओके, तो ये हो गए उसके फंक्शंस के बारे में। लेकिन अब हम देखते हैं लीजन के बारे में कि क्या होता है कि अगर ट्रैक्ट ऑफ गोल और बर्डाक में अगर लीजन आ गया उसके नर्व फाइबर में, या फिर पोस्टेरियर वाइट जो कॉलम है उसमें अगर लीजन हो गया, तो क्या होता है कि कुछ सिम्टम्स आते हैं कहाँ पे, सेम साइड बिलो द लीजन, मतलब कि जहाँ पे लीजन होता है उसके नीचे के एरिया में, लेकिन सेम साइड, क्योंकि हमें पता है कि जो ये ट्रैक्ट है ना दोनों गोल एंड बर्डाक, वो क्या करता है कि
जिस साइड पे उसका ओरिजिन होता है उसी साइड पे उसका टर्मिनेशन भी होता है, मतलब कि वो क्रॉस नहीं करते हैं। ओके, तो इसी की वजह से जो लीजन जहाँ पे हुआ है उसी साइड का सेंसेशन लॉस होगा। तो क्या होगा उसकी वजह से, कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे? पहला तो लॉस ऑफ फाइन टेक्टाइल सेंसेशन। लेकिन जो क्रूड टच है वो नॉर्मल रहता है, क्योंकि हमें पता है कि जो क्रूड टच है वो किसकी वजह से है? क्रूड टच है हमारा एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक की वजह से। देन है लॉस ऑफ टेक्टाइल लोकलाइजेशन, लॉस ऑफ 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंसेशन। देन एस्टीरियोग्नोसिस, मतलब कि स्टीरियोग्नोसिस नहीं कर सकता हो क्या, किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता आंख बंद करके। देन लैक ऑफ एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट द वेट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब कि अगर दोनों हाथ में मैं अलग अलग वेट के जो दो ऑब्जेक्ट दे दूँ तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, मतलब कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि दोनों जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट क्या है, अलग अलग है। ओके, देन लॉस ऑफ प्रोपियोसेप्शन। देखिए प्रोपियोसेप्शन में क्या होता है कि अगर हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है उसको लोकेट नहीं कर सकता, मतलब कि पहले देखिए हाथ यहाँ पे रखा है तो मैं आंख बंद करवा दी उसकी और हाथ उठा के उसका मैं यहाँ पे रख दूँ, या फिर कोई मस्कुलर एक्टिविटी करवाऊँ तो वो आंख बंद करके पेशेंट को पता नहीं चलता कि उसके जो बॉडी है उसकी कुछ मूवमेंट हुई, यहाँ पे था और मैंने उठा के उसका हाथ यहाँ पे रख दिया, उसकी आंख बंद है तो उसे पता नहीं चलेगा कि मेरा हाथ यहाँ से उठ के यहाँ पे रखा गया है। ओके, ये हो गया लॉस ऑफ प्रोपियोसेप्शन। एंड देन सेंसरी एटैक्सिया। देखिए प्रोपियोसेप्शन लॉस हुआ तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में अनकोऑर्डिनेटेड स्लो एंड क्लमसी मूवमेंट होती है। ओके, जो मूवमेंट है वो कैसे हो जाती है, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स है उसकी अनकोऑर्डिनेटेड हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं सेंसरी एटैक्सिया या फिर कह सकते हैं पोस्टीरियर कॉलम एटैक्सिया। तो ये हो गई है लीजन ऑफ द ट्रैक्ट ऑफ द गोल एंड बर्डाक के बारे में। दिस इज द ऑल अबाउट ऑफ ट्रैक्ट ऑफ गोल एंड बर्डाक, या फिर आप कह सकते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड क्यूनियटस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप वाचिंग। अगर आपको इसकी नोट्स चाहिए तो मैंने मेरे सोशल मीडिया ग्रुप की लिंक नीचे दे दी है डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ पे जाके इसे डाउनलोड कर